जय बोलो देवादिदेव साराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर नगर, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का जहां पर चातुर्मास हो रहा है, ऐसे श्री विद्यासागर सभागार मोहिता भवन से आप चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान देख रहे हैं। आप सभी सुधी श्रोताओं का जो यहाँ पर उपस्थित हैं और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी सुधी भव्यात्माओं का धन प्रभावना समिति और सकल दिगंबर जैन समाज भाववीना हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी सुधी श्रोताओं के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, हम शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करें। उसके पूर्व आज जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। अगर वे यहाँ पर उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। गुणायतन परिवार से आज निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं मास्टर वियान कासलीवाल, श्री अमित जी, एकता जी कासलीवाल सूरत से, जिन्होंने अपनी गुल्लक से राशि एकत्रित करके निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े हों, महाराज श्री के चरणों में नमन करें, मंगल आशीष ग्रहण करें और आप जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से उन बच्चों का सम्मान कीजिएगा जिन्होंने अपनी गुल्लक से पैसे एकत्रित करके निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बंधुओं, आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें सम्मान सहित इस मंच पर उन्हें आमंत्रित करूंगा, वे पधारेंगे। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं भार्गव नगर उज्जैन से श्री हितेश जी जैन, श्रीमती मनीषा जैन, आदिश जैन। हाँ, अगर यहाँ उपस्थित हो तो कृपया मंच पर पधारें। श्री हितेश जैन, श्रीमती मनीषा जैन, श्री आदिश जैन, भार्गव नगर उज्जैन से पधारिएगा। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आपका सम्मान करने के लिए हर्ष जी पधारेंगे, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, और विवेक जैन, बिक्की भैया कुनकुनी पधारें, गुणायतन ट्रस्टी। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। और आप जोरदार करतल ध्वनि के साथ में दान की अनुमोदना करें, दान की प्रशंसा करेंगे। लगातार करतल ध्वनि आपकी होना चाहिए। स्वागत की श्रृंखला में सम्मिलित होने के लिए हम बुला रहे हैं डॉक्टर जी महावीर जी लिकमावत, महावीर जी लिकमावत, कृपया वे भी पधारें सम्मान करने के लिए। आइएगा शीघ्रता के साथ में। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रमोद जी गाजियाबाद, गुणायतन से हमारे बीच हैं। हर्ष जी सम्मान करेंगे। और प्रमोद जी गाजियाबाद, गुणायतन ट्रस्टी, कृपया मंच पर पधारें। चलेगा शीघ्रता के साथ में। प्रमोद जी गाजियाबाद गुणायतन के ट्रस्टी हैं, कृपया पधारेंगे। जैन संघ का भी बोल दो या बीच में?
आइएगा बंधु, जैसे कि हम सभी के लिए विदित है, आने वाले कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य आप सभी के लिए इंदौर की इस पावन महानगरी में आप सभी के लिए प्राप्त होने के लिए जा रहा है। और उस विधान की लगभग तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं, तैयारियां चल रही हैं। सिद्धों की वह महाआराधना जिसे आप मूल संस्कृत के विधान के रूप में संपन्न करेंगे, और उसके लिए भी लगभग पुण्यार्जक सुनिश्चित हो चुके हैं, मंडलों के जो पुण्यार्जक हैं। लेकिन आपका पुण्योदय है, आपका सौभाग्य है, उसमें से कुछ पुण्यार्जक जिनके पारिवारिक कोई समस्याएं होने की वजह से वो सौभाग्य आपके कंधों पर जा सकता है, आपकी झोली में जा सकता है। हमारा अनुरोध है, ऐसे 4-5 पुण्यार्जकों के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो जो अभी लेट रह गए हैं, जिनकी भावनाएं हैं, हम पहले से अपने मंडल के पुण्यार्जन सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, तो आप कार्यालय में संपर्क करके अपना पुण्यार्जन सुनिश्चित कर सकते हैं 3,51,000 रुपए की राशि में, और आप सिद्धों की आराधना का ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 7 नवंबर से 15 नवंबर तक इस सिद्धों की आराधना में बहुत बड़ा सौभाग्य आपके लिए 15 नवंबर को प्राप्त होगा, जब इंदौर की सरजमी ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के विदित इतिहास में पहली बार 108 रथ यात्राएं यहां पर संपन्न होंगी। अभी तक आपने पंचकल्याणकों के समापन पर 2, 3, 5 या 11 रथ ज्यादा से ज्यादा अभी तक चले हुए हैं, लेकिन पहली बार सिद्धों की आराधना के समापन पर 108 रथ यात्राएं होंगी। वही रथ जिन्हें आप बुंदेलखंड में देखते हैं, राजस्थान में देखते हैं, भारत के अनेक नगरों में अलग अलग देखते हैं, भारत के उन शहरों से वे रथ इंदौर महानगर में यहां पर आएंगे। प्रत्येक रथ पर श्री जी होंगे और आप साथ होंगे, उसकी शोभा एक अलग ही होगी। तो मेरा अनुरोध है कि आप उन मंडलों का पुण्यार्जन कर सकते हैं, जोड़ी के साथ में भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं, आवास व्यवस्था के साथ में 31,000 रुपए की राशि से, और बिना आवास में 21,000 रुपए की राशि से, और एकल इंद्र या इंद्राणी के रूप में आप सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो 11,000 रुपए की राशि से आप अपना पुण्यार्जन कर सकते हैं। सभी विधान पुण्यार्जकों के लिए वस्त्र, द्रव्य और आवास, भोजन की सुनिश्चित व्यवस्था समिति की ओर से की गई है। आइएगा बंधु, हम इसी के साथ पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए शंका समाधान के आगे के सत्र के संचालन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु चरणों में अपन चलते हैं, और आज की शंका समाधान में प्रथम प्रश्न के लिए धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री हर्ष तृप्ति जी, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, और उसके बाद में बबलू जी जैन ललितपुर तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी भक्तामर महाकाव्य का जो प्रवचन डेली आपके मुखारबिंद से जो चल रहा है, उसमें प्रतिदिन जैन दर्शन एवं वितराग प्रभु के गुणगान के बारे में ही हम सबको आपके द्वारा हम सब समझ रहे हैं, लेकिन हमने आज तक जो सुना है उसमें सब लोग ऐसा बोलते हैं कि इस काव्य से ऐसा होगा, इस काव्य से ऐसा होगा, लेकिन आपके प्रवचन के माध्यम से हमें अभी तक ऐसा कुछ समझ नहीं आया। कृपया शंका का समाधान करेंगे। देखो, ऐसा है, भक्तामर स्तोत्र एक आराधना है, साधना है, तो भक्तामर स्तोत्र एक चिकित्सा भी। हमने भक्तामर स्तोत्र को सदैव एक आराधना और साधना के रूप में देखा है, और उससे हमें जो लाभ मिलता है वो लोकोत्तर लाभ मिलता है। तो जब उसी लाभ से हम अपने आप को कृतकृत्य महसूस कर लेते हैं तो बाकी बातें हम क्यों बताएं। आजकल भक्तामर स्तोत्र का प्रयोग एक प्रकार की हीलिंग के लिए भी किया जाने लगा है। भक्तामर स्तोत्र के साथ अनेक प्रकार के मंत्रों और कल्पों की भी रचना हुई, ये बाद में हुआ, पर मुझे लगता है कि जो हमें अमर बना दे उससे हम बाकी बातें क्या चाहें। इसलिए मुझे वो सब बातें ज़्यादा रुचिकर नहीं लगती, मैं उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ। तो जो बातें मुझे ही प्रभावित नहीं करती वो मैं आप लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ, इसलिए मैं उन सब बातों को उतना महत्व नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि भक्तामर स्तोत्र के पाठ से हमें ये सब लाभ नहीं मिलता,
आप एक छंद को पढ़ेंगे, दो छंद को पढ़ेंगे, किसी एक छंद विशेष को पढ़ेंगे, उसका लाभ आपको आंशिक मिलेगा। लेकिन जिस दिन संपूर्ण भक्तामर को पढ़ेंगे आपका मन आनंद से भर उठेगा। हम क्यों न उसके आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानें और उसका लाभ लें। और इसलिए हम केवल उसी आध्यात्मिकता और वीतरागता का संदेश आप सबको देना चाहते हैं जो हम दे रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। बबलू जी जैन ललितपुर, नमोस्तु वे अपना गुरुदेव, प्रश्न रखें और नमोस्तु उसके बाद में गुरुदेव, तैयार नमोस्तु रहेंगे गुरुदेव। हितेश जी जैन, हितेश मनीषा जी जैन उज्जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओ मेरे आराध्य गुरुवर, आपके चरणों से जुड़कर पिछले करीब 25-26 वर्ष हो गए हैं और इन 25-26 वर्षों में गुरुदेव आपकी असीम कृपा मुझ पर रही है। आज गुरुदेव आपके चरणों में कुछ मांगने के लिए आया हूँ। आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने जीवन को आगे सन्मार्ग पर लगा करके अपने आत्मा का कल्याण कर सकूं। उसके लिए गुरुदेव 2 छंद आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। तेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सर पर हो, तेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम समय समाधि आपके चरणों में हो। चलो जल्दी से सवाल कर लो। गुरुदेव, हम लोग अपने जीवन में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी ले लेते हैं और जैसे ही वो बड़ा होता है तो एजुकेशन प्लान ले लेते हैं और जीवन के अंत के लिए जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी पॉलिसी लेते हैं। परंतु गुरुवर, हम अपने संसार में रह करके परमात्मा से हमारा निरंतर संबंध बना रहे, इसके लिए कौन सी पॉलिसी लेना चाहिए? गुरुवर कृपया आशीर्वाद दें और मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। देखिए, आप लोग जितनी भी पॉलिसियां लेते हैं वो आपके कितने काम में आएगी पता नहीं। जो पॉलिसी आपके जाने के बाद की है उसका तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपके पीछे वाले को मिलेगा। जो आपके जीते जी की पॉलिसी है वो भी तब मिलेगी जब आप क्लेम करोगे और आपका क्लेम पूरी तरह प्रूफ हो जाए। कई बार उसमें भी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ सच्चे अर्थों में बीमा कराना चाहते हो तो यथार्थ जीवन का तो बीमा कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी दुनिया की ऐसी कोई एजेंसी या ताकत नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन को पूर्ण सुरक्षित रखने की गारंटी दे सके। है क्या? नहीं गुरुदेव, वो तो केवल ऊपरी व्यवस्था का आश्वासन मात्र है। लेकिन तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपसे कहता हूं, अगर बीमा ही कराना चाहते हो तो अपने असली जीवन का बीमा कराओ, जो तुम्हारे भीतर का जीवन। और उस जीवन के बीमा में केवल आपको पॉलिसी भर लेने की देर है, समय समय पर उसे चुकाने की देर है। जो भी उसका क्या कहते हैं आप लोग, हर पॉलिसी का प्रीमियम होता है ना, जी महाराज। प्रीमियम भरने की देर है। बाकी समय पाकर सब सीधे आपके अकाउंट में चला आता है। समझ गए? तो आत्मा का बीमा कराओ, और आत्मा का बीमा कराने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिनालय आत्मा का बीमा भवन है और सदगुरु उनके एजेंट हैं, उनकी शरण में आ जाओ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु अपने गुरुवर। जीवन में व्रत, संयम, तप, त्याग, दान, पुण्य की कोई न कोई पॉलिसी लो। उस पॉलिसी से जो तुम्हें मिलेगा वह केवल और केवल तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। यथार्थ उसमें, बाकी तो कोरा आश्वासन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम। हितेश जी, मनीषा जी जैन उज्जैन से अपने बीच में हैं और एक गुणायतन से जुड़े तो हैं, लेकिन शाश्वत तीर्थ राज में और ऊंचे स्थान पर जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जोरदार ताली से स्वागत करें। और उसके बाद में आज भिंडर समाज से अपने बीच में काफी संख्या में श्रावकगण गुरु चरणानुरागी यहाँ गुरु चरणों में कुछ आश लेकर आए हैं। वे सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, प्रश्न अपना निवेदन भी करेंगे गुरु चरणों में, और प्रश्न के लिए जितने गुरु जी कहेंगे अपन आगे बात कर लेंगे।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय बोलो समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आज के इस भौतिक युग में हम अपने बच्चों को कैसे संस्कारवान बनाएं। अगर हम घर में संस्कार देते भी हैं तो बच्चा बाहर स्कूल में जाता है, अन्य उसके जो दोस्त लोग हैं उनको देखता है तो वापस वो उसी अनुरूप होता है। तो हम अपने बच्चों को कैसे संस्कारवान बनाएं और वो बना रहे आजीवन, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को जब हम संस्कारवान बनाने की बात करते हैं ना, तो हम लोग केवल इतना करते बेटा ये करो और ये नहीं करो। ये बात अधूरी है, सही नहीं है, प्रक्रिया ही गलत है। हमें बच्चों के हृदय में ये बात बिठाना चाहिए क्या काम करने योग्य है और क्या काम करने के अयोग्य है, और उसके लिए कुछ न करे, 4 बातें बच्चों के जेहन में उतार दें। सबसे पहली बात, पाप से डर। दूसरी बात, संवेदनशीलता। तीसरी बात, कुल का गौरव। समझ गया? और चौथी बात, धर्म की महिमा। ये चारों बातें यदि बच्चों के हृदय में आरंभिक दौर से जुड़ जाए तो फिर उन्हें आगे की ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनके अंदर अपने आप संस्कार उमड़ेंगे। आजकल लोग संस्कार जगाते नहीं हैं, संस्कारों के नाम पर कुछ आदेश थोप देते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तब तक तो वो बात मान लेते हैं, बड़े होने के बाद उनकी एक अलग दुनिया शुरू हो जाती है और सब बातें धरी रह जाती। इसलिए जड़ से हम सुधार करें तो सब कुछ ठीक हो। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। लगभग 29 मंदिरों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए आज भिंडर समाज में समाज से यहाँ पर अपने गुरु चरणानुरति 29 मंदिरों का एक समूह इन्होंने बनाया और सामूहिक रूप से आज ये है निवेदन लेके आए हैं गुरु चरणों में। इसमें प्रश्न करेंगे श्रीमती बेबी जी लुणादिया, महिला मंडल वर्षा जी जन भिंडर। आप बात करो, एक साथ हो जाएं, महिलाएं भी इधर ही आ जाएं। हाँ। साथ में हो जाएंगे एक साथ। हाँ, पहले अपना निवेदन गुरु चरणों में रखेंगे और उसके बाद में प्रश्न भी करेंगे। और आप लोग जोरदार तालियों से एक बार पूरे समाज का अभिनंदन कर दें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरा समाज आया है भिंडर, पूरे भिंडर समाज, नरसिंहपुरा समाज की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज एक बहुत बड़ी अभिलाषा और बहुत बड़ी उम्मीद से पूरे समाज आया है, और वो इस उम्मीद से आया है कि आपके पांव भिंडर पंच कल्याण के लिए हो और उस तरफ आपका विहार हो। बहुत बड़ी उम्मीद है, और आप इस उम्मीद में हम कितने सफल हों या नहीं है, हम तो लगे हुए हैं आपके पास, और आपका मार्गदर्शन इस दिशा में चाहिए, पहली बात। और आपके पूरे समाज ने यह निर्णय लिया है, एक मत से लिया है कि आप ही की तत्वाधान में पंच कल्याण प्रतिष्ठा होनी है, और हम उन सब के ये हाथ जोड़ के हम सब निवेदन करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी भिंडर की तरफ आपका विहार हो और हमें उसका धर्म लाभ मिले, और पंच कल्याण प्रतिष्ठा में आपका आशीर्वाद मिले प्रत्यक्ष रूप से। नमोस्तु। और मैं प्रश्न के लिए बेबी भाई जी बोलो। 3-4 पर्चियां आई है, जल्दी कर लो। प्रकाश जी बादावत भी हैं, संजय जी कंठालिया जी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में सुलग जी महाराज जी। महाराज जी, मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार शक्कर का ढेर और नमक का ढेर पड़ा हो,
तो हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि नमक का स्वाद कैसा है और शक्कर का स्वाद कैसा है। उसी प्रकार आजकल ये वर्तमान परिस्थिति में हम कैसे पता लगाएंगे कि हम महिलाओं के आसपास जो भी घूमने वाला व्यक्ति है उसका स्वभाव कैसा है और हम उसको कैसे पहचाने कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ सकता है। मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, सबसे पहले तो आज भिंडर की संपूर्ण समाज यहाँ पर उपस्थित हुई है। 2017-18 में भिंडर प्रवास रहा और वहाँ ध्यान डूंगरी में गए तो 10 दिन के लिए थे, लेकिन उस ध्यान डूंगरी का कुछ ऐसा प्रभाव था कि लगभग 4 महीने का प्रवास वहाँ हो गया। और अद्भुत वह क्षेत्र है, इसमें तो कोई संशय की बात नहीं। और तभी समाज ने उत्साहपूर्वक वहाँ के मंदिर का पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया, जिसमें 29 शिखरों से युक्त 3 बड़े जिनालय का एक संकुल निर्मित कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मंदिर का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और पूर्णता की ओर है। आज आप लोगों ने सामूहिक रूप से पुनः निवेदन किया। निवेदन तो आपका लगातार पिछले अनेक वर्षों से चल रहा है। भावना भाइये, आपका पुण्य जिस दिन गहरा हो जाएगा, आपका निवेदन सार्थक हो जाएगा। आपके हाथ में प्रयास है, आपको सतत प्रयास करते रहना चाहिए और ये प्रयास ही सुपरिणाम प्रदान कर सकता है, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। मैं समाज से इतना ही कहूँगा, भिंडर की समाज बड़ी समर्पित और एकजुट समाज है। आप अपनी समाज में ऐसा ही समर्पण और एकजुटता को बनाए रखें ताकि आप अपनी भावनाओं को साकार कर सकें। आज भिंडर समाज की पदाधिकारियों की नई टीम, आए तो सब पुराने ही लोग हैं, पर पदाधिकारी के रूप में थोड़े से शकल बदल गए। मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, जो नई टीम आई है बहुत उत्साही टीम है, ऐसे ही उत्साह के साथ आप सब जुड़े रहें और मंदिर के कार्य को तत्परता से पूर्ण करें, शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करें, ताकि जो भव्यता आपने अपने मन में सोच रखी है, जितना भव्य आपने जिनालय बनाया है, उससे भी कहीं ज़्यादा भव्य आपकी प्रतिष्ठा संपन्न हो, प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो, ये प्रयास करना चाहिए। जय जय आपने जो सवाल किया कि शक्कर और नमक को अलग से दूर से पहचानना मुश्किल होता है, हम दूर से व्यक्ति को कैसे पहचाने कि ये हमारे अनुकूल है अथवा प्रतिकूल। देखिए, बात सही है, ऊपरी शक्ल से किसी को नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन स्वाद लेने से सब पता लग जाता है। आप सबके लिए मैं ये कहूँगा, किसी भी व्यक्ति के केवल बाहरी रूप और व्यवहार से उस पर भरोसा न करें। खासकर आप महिलाओं के लिए कहूँगा, आप लोगों में एक कमी होती है, किसी से भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते, किसी पर भी जल्दी विश्वास कर लेते, बातों में आ जाते और उसमें धोखा हो जाता है। हमारे नीति ग्रंथों में कहा है कि किसी भी व्यक्ति पर सीधा विश्वास मत करो, शंका भी मत करो, लेकिन हर किसी पर सीधे सीधे विश्वास मत करो। आप उसे निकटता से देखने की कोशिश करो, उसको टेस्ट करो, उसकी सोच, उसकी प्रवृत्ति और उसके व्यवहार को निकटता से देखो। जब निकटता से देखेंगे तो आपको बहुत अर्थों में उसकी असलियत का पता लग जाएगा और फिर उसके बाद आप उससे कोई व्यवहार बनाएंगे तो कभी भी विफल नहीं होंगे और उसके विरुद्ध केवल ऊपर की मीठी मीठी बातों में आप प्रभावित हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। एक और है, हाँ, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अहिंसा की पराकाष्ठा क्या है और यह मनुष्य जीवन में एक आवश्यक के रूप में ही मात्र है या इसके और भी मायने कुछ हैं?
कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, अहिंसा की पराकाष्ठा क्या है? अहिंसा की पराकाष्ठा तो परम ब्रह्म की उपलब्धि। अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम। अहिंसा परम ब्रह्म में। जिस दिन हमने अहिंसा को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया, उसी दिन हम आत्मा से परमात्मा हो जाएंगे। यह अहिंसा का पराकाष्ठा परम रूप है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अपनी संवेदना को व्यापक बनाना होगा। जगत के चराचर को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता विकसित करनी हो। उतनी गहरी संवेदना जब विकसित होती है, तब अहिंसा का चरम और परम रूप प्रकट होता है। हिंसा से बचना हमारा धर्म है, और इसमें जो व्यक्ति जिस स्तर पर बच सके उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ हम बच जाएं, वहीं अपने आप को संभाल सकते। ओ हाँ, आखिरी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जैसे माना जाता है कि पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो रिश्ते भी बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो सर्वस्व जीवन भी बेकार है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम अपने जीवन में कैसे गुरु के प्रति समर्पण भाव लाएं और कैसे हम अपने जीवन में गुरु के महत्व को समझें। हे गुरुदेव, हम घर पर रहकर भी गुरु जी के प्रति कैसा समर्पण करें कि गुरु जी का आशीष और आशीर्वाद हमें हमेशा मार्गदर्शन और आशीष हमें मिलता रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया है। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में गुरु की महिमा अपरंपार बताई गई है। आप लोग कहते हैं गुरु की महिमा वर्णनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन खाए। जिनकी महिमा का कोई बखान न हो सके, उन गुरु के बारे में हम क्या कहें। लेकिन हाँ, गुरु को पहचानना, गुरु को पाना और गुरु का हो जाना बहुत कठिन है। हम किसे गुरु के रूप में समझें? मैं तो यही कहूँगा, उसे ही अपने गुरु के रूप में समझो, स्वीकार करो, जिसके अंदर गुरुता है, अर्थात जो खुद आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। जिसके अंदर आध्यात्मिकता है, वही हमें आध्यात्मिकता की प्रेरणा देने में समर्थ होगा। तो गुरु जो आध्यात्मिकता को आत्मसात करके जी रहा है, जो आगम के प्रतिमानों में खरा उतर रहा है, उसे गुरु के रूप में स्वीकारो। और एक बार स्वीकार लो तो पूरी तरह गुरु का हो जाओ। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। जिस किसी को गुरु बनाना भी ठीक नहीं और जने जने को गुरु बनाना भी ठीक नहीं। गुरु तो केवल एक होना चाहिए। जैसे हमारे पिता एक होते हैं, वैसे ही गुरु भी एक होते हैं। वो हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक, जिनके माध्यम से हम मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। गुरु बनाया था एकलव्य ने, जो द्रोणाचार्य का साक्षात सानिध्य नहीं पा पाया, लेकिन परोक्ष में भी अपनी श्रद्धा और निष्ठा के बल पर वह सब कुछ हासिल कर लिया, जिसे दूसरे लोगों ने साक्षात सानिध्य पा करके भी नहीं किया। तो हमने जिसे अपने आदर्श के रूप में स्वीकार किया, उसे अपने हृदय में बिठाल दो। उनका प्रत्यक्ष या भौतिक सानिध्य मिले या न मिले, पर उनके आदर्श हमारे अंदर आत्मसात हो चुके हैं, तो समझ लेना हमने न केवल गुरु को पाया, अपितु गुरु की कृपा भी पाली और अपना जीवन धन्य। आज अपने बीच में कोयला परिवार से ओम, चलो आखिरी कर लो। चलो, नमोस्तु महाराज जी। यह उदयपुर से पायल कंठालिया का प्रश्न है महाराज जी। पायल ने भेजा है कि महाराज जी, मेरी ये शंका है कि राजा जनक ने अपनी बेटी के लिए राजघराना और एक राजा ही चुना था, पर उनका आधे से ज़्यादा जिंदगी तो वनवास में ही गुजरी। उसे महलों में भी इतना नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि आज वो पूरे विश्व में पूजनीय बन गई। वनवास में भी अच्छी जिंदगी बिताई। तो महाराज जी, आज के समय में हम बेटियों को किस प्रकार काबिल बनाएं, ये शंका समाधान पाए। बहुत अच्छा सवाल किया है। एक बार इस सवाल की जोरदार सराहना कर ले। पायल कंठालिया हमारे उदयपुर भिंडर प्रवास की स्थायी स्तंभ रही है। आज वो उसने अपने सवाल को, शायद उनके पिताजी हैं ना, पिताजी के माध्यम से भेजा। देखिए, बात बिल्कुल सही है। माँ बाप अपनी संतान को अच्छे से अच्छी जगह भेजना चाहते हैं।
और जनक जी ने भी वही किया। लेकिन एक बात सदैव ध्यान में रखना, हम जो चाहें, जैसा चाहें वैसा ही सब कुछ हो, ऐसा कभी सुनिश्चित नहीं होता। उनके भाग्य में जो था वही हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीता ने अपने आप को वैसा ढाला। और एक विशेष बात, अगर सीता राजघराने में ही रहती तो अतीत में समाई हुई हजारों लाखों रानियों की तरह वह भी एक रानी होती। लेकिन अपने पिता पति के साथ वनवास में भी रही तो आज सीता सारे मानव जाति की आदर्श बन गई। वो सीता माता बन गई। सीता को सीता माता किसने बनाया? उनके त्यागमय समर्पणमयी जीवन ने, व्यक्तित्व ने, उसने ऐसा बनाया। और देखो और लाभ के और चमत्कार, सीता ने अपने पति के साथ पूरा साथ निभाया। उसका क्या फल पाया? पहले सीता आती है, बाद में राम। सीताराम सीताराम, राम सीता बोलते सीताराम। ये समर्पण का द्योतक है। तो मैं आज की सभी स्त्रियों से ये कहना चाहूँगा कि वह सीता के आदर्श को आत्मसात करके चले, ताकि वो अपने जीवन में एक अच्छा आदर्श उपस्थित कर सके। लेकिन आजकल उल्टा होता है। एक बार की बात है, मैंने रामायण की चर्चा अपने प्रवचनों में की। कुछ सुधी महिलाएं मेरे पास बैठी थी। मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि बताइए, यदि आपके पति के साथ ऐसा होता तो आप क्या करती? पति के साथ वनवास जाने को तैयार होती या घर पे रहकर कोई दूसरा रास्ता चुनने का प्रयास करती? एक महिला ने कहा, महाराज अगर ऐसा होता तो मैं तो अपने पति के साथ वनवास ही जाती। उत्तर सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा और अचंभा भी हुआ, क्योंकि वो महिला बड़ी मॉडर्न थी। अच्छा इसलिए लगा कि उनने बहुत अच्छी बात कही, और अचंभा इसलिए लगा क्योंकि उस तरह की विचारधारा की महिला से ऐसे उत्तर की कोई प्रत्याशा नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, अच्छा तो आप सीता के चरित्र से इतने प्रभावित हो गई? बोले, महाराज जी प्रभावित छोड़िए, 3 सासुओं के अंडर में राज में रहने से अच्छा पति के साथ अकेले जंगल में रहना है। ये जो सोच है, इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। गुरुदेव। आज कोयला परिवार से यूएसए से संयम जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में सोनम प्रकाश, सुनीता, शुभम जी जैन, सूची से मनिया जो डुनाइटेड के ट्रस्टी भी हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से और समस्त कोयले परिवार की ओर से कई बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे जैसे ही यूएसए में पता चला कि नानी जी की संलेखना शुरू हुई है, तो मैंने अपने ऑफिस में उसका जिक्र किया और उसके लिए लीव अप्लाई करी। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया कि मेरी नानी जी की संलेखना शुरू हुई है और उन्होंने व्रत धारण किया है। तो वे लोग इतने अच्छे से समझ नहीं पाए। उसमें वो लोग भी थे जो लोग, क्योंकि मैं वहाँ पे शंका समाधान देखता हूँ, धर्म देखता हूँ, तो वो लोग समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन इतनी गहराई से नहीं समझ पाए चीज़ों को क्या हो रहा है। तो मैं वहाँ रहकर क्या कर सकता हूँ और कैसे इन लोगों को बता सकता हूँ और कैसे और धर्म की अच्छे से प्रभावना कर सकता हूँ, मुझे इस बारे में थोड़ा। बहुत अच्छा सवाल किया है, और इस तरह के सवाल समय समय पर उठते रहना चाहिए। संलेखना या संथारा जैन साधना का प्राण है। बिना संलेखना और संथारा के आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक जैन श्रद्धालु के हृदय में, चाहे वो मुनि हो या गृहस्थ, उसके मन में एक प्रबल उत्कंठा होती है कि मेरा अंत समाधि के द्वारा, और ये हमें करना भी चाहिए।
पर ये क्या है इसे समझिए। बहुत सारे लोग संलेखना समाधि की मूल प्रक्रिया को न समझ पाने के कारण इसे एक प्रकार से आत्महत्या निरूपित कर देते हैं, जो 2015 में राजस्थान के उच्च न्यायालय के द्वारा एक प्रकार से प्ररूपित भी किया गया। बाद में पूरे देश में एक आंदोलन चला, धन बचाओ आंदोलन के रूप में जागरूकता आई और एक सुयोग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अंतरिम स्थगन आदेश दे दिया। ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी जीत है। और इस बीच इतना काम इस पर हो गया कि मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब भी हो तो इसका फैसला वही होगा जो हमारे धर्म से सम्मत है। इस विषय में लोगों के अंदर कुछ स्पष्टता होनी चाहिए। संलेखना क्या है आपने तो देखा, जिन्हें आप अपनी नानी कह रहे हो वो चैतन्य श्री जी हैं। वो अस्पताल में थी, उस समय उनकी क्या हालत थी। डॉक्टरों के हिसाब से तो 4 घंटे से भी ज़्यादा नहीं, ऑक्सीजन लगाई हुई थी, बेडसोल हो चुके थे और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई थी। यहाँ लेकर के आकाश आलोक मेरे पास यही सोच कर आए कि कम से कम नमोकार भी सुना दिया जाए तो उनका कल्याण होगा। एक सवाल उठा था कि ऐसे समय में ट्रीटमेंट ही करना चाहिए, यहीं पर उठा था। हमने कहा ये ट्रीटमेंट ही है और अब इसका प्रमाण आप सबको दिख गया, दिखा कि नहीं दिखा। डॉक्टर अपने तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं पर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी बॉडी। और आप देख रहे हैं लगभग 20 दिन तो हो गए, 20 दिन हो गए ना, 21 दिन, आज 21वां दिन है। आई थी तब क्या था और अब क्या है। अब न उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत, ऑक्सीजन तो हमने पहले दिन हटवा दिया। केवल एक बार जल और उसमें भी बीच बीच में उपवास, उनके बेडसोल भी ठीक हो गए, शरीर की सारी सूजन भी मिट गई, अंदर का तेज भी प्रकट हो गया, वेदना भी शांत हो गई और अंदर का उत्साह भी प्रकट हो गया। देख रहे हो, कोई आकुलता है? ये एक ट्रीटमेंट है। जैन धर्म कहता है कि जिसने जन्म लिया उसका मरना सुनिश्चित है। तो हम एक दिन तो जाएंगे। और मृत्यु है क्या? देह का परिवर्तन। आत्मा का न जन्म होता है न मरण। जिसने जन्म लिया उसको एक दिन, जो जन्मता वो मरता। आत्मा न जन्मा है न मरा है। ये देह का परिवर्तन है। तो जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाए कि इस देह को बचाना मुश्किल हो या बच पाना असंभव हो, तो इस शरीर का शोक त्याग कर आत्मोन्मुखी होकर समतापूर्वक अपने शरीर को परिवर्तित करने का नाम संलेखना या समाधि मरण। ये चाहे जब और चाहे जैसे नहीं दिया जाता। मृत्यु के अनिवार्य और अपरिहार्य स्थिति के निर्मित होने पर ही ऐसा किया जाता। कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए जिसमें बचना मुश्किल हो, ऐसा दुष्काल आ जाए जिसमें जीवन का निर्वाह असंभव हो, ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो, या इतनी ऐसा बुढ़ापा आ जाए कि अपना ही शरीर पूर्णतः जर्जर हो जाए, अपने लिए भारभूत हो जाए। तो ऐसे समय में अपने व्रतों की सुरक्षा करते हुए, धीरे धीरे आहार पानी को कम करते हुए, अपनी कषायों का शमन करते हुए उत्साहपूर्वक देह का परित्याग करना संलेखना, संथारा या समाधि मरण। और एक बार जो इसे धार लेता है वो तीसरे भाव में अथवा अधिकतम 7-8 भाव में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। समझ गया? तो लोगों को बताओ ये कितनी बड़ी साधना है और कितनी सहज प्रक्रिया है। जब इस तरह के प्रकरण को लोग देखते हैं तो उनकी आंखें खुलती हैं, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को न केवल स्वयं समझना चाहिए, अपितु जब भी मौका आए औरों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। सोनम
सुनीता जैन, शुभम जैन, सूची से मैंने गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में संध्या प्रेमचंद जी जैन उपकार एजेंसी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री, कल आपने एक शंका के समाधान में कहा था कि शंका सत्य के समाधान का साधन है, परंतु मैं शंकालु नहीं बनना चाहती। तो गुरुदेव, मैं यह जानना चाहती हूँ कि मैं शंकालु मुक्त कैसे बन सकती हूँ? शंकालु कैसे? शंका से मुक्त। शंकालु ना बनो, ऐसा क्या करें? भरोसा कर लो सामने वालों पर, तो शंकालु बनेंगे नहीं। शंकालु कौन बनता है? जो अपने मन में बहुत सारे गलत फहमियाँ पाल रखता है, तो उसको कभी विश्वास ही नहीं होता। कुछ लोगों को होता है ना, सब चीज़ की दवा है, शक की दवा नहीं। तो शक तभी मिटता है जब विश्वास होता है, और विश्वास तभी टिकता है जब व्यक्ति संवाद से जुड़ा रहता है, गलत फहमियों से बचा रहता है। आगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। मंजू संगीता जी जैन गया, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में संजय सीमाजी मोदी बाटल तैयार रहे। ओम जल्दी। जिनका नाम आगे बोल दिया है वो भी खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंच जाए। बोलो जल्दी, एक साथ आ जाओ। महाराज श्री, इच्छा में महाराज जी, परम पूज महाराज श्री को नमोस्तु। आज धर्म को लेकर जितनी भ्रांतियां और विवाद है उतना पहले कभी नहीं था। ऐसे में हम मध्यम मार्ग वाले चलने वाले किस प्रकार धर्म, कर्म और मर्म के बीच संतुलन बनाकर चले कि कोई भी हमारे को उपेक्षित नहीं समझे। देखो, ऐसा है कि धर्म के नाम पर झगड़े तो हर युग में रहा, आज ही नहीं, रूप बनता बदलता रहा है। हमारे देश में धर्म के नाम पर जितने झगड़े हुए हैं उतने शायद ही किसी और नाम पर हुए। इसलिए हम इन झगड़ों के चक्कर में न पड़े। हमारा तो काम यही है कि हम धर्म को समझें और अपने उसके मर्म को आत्मसात करके आगे बढ़े, बाकी लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें। ओ संजय जी मोदी बाटल, और उसके बाद में अपने बीच में आज कस्टम कमिश्नर प्रियेश जी साहब मुंबई से अपने बीच में हैं। वे हाँ वो अपना प्रश्न रखेंगे। बोलो संजय भाई। नमोस्तु भगवान। इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, दुनिया में रहने की सबसे अच्छी जगह किसी के दिल में रहना या दुआओं में रहना। मेरी शंका यही है कि हम किसी के दिल में रहें या दुआओं में या दोनों में, और क्यों? नमस्ते। बहुत अच्छी बात है। दुनिया में रहने की सबसे अच्छी जगह है कि किसी के दिल में रहना या दुआओं में रहना। मैं तो ये कहता हूँ, अपने दिल में परमात्मा को रख लो, तो फिर किसी के दिल में जगह की कमी नहीं होगी और कहीं किसी की दुआओं की ज़रूरत नहीं होगी। समझ गए? जब लोग दिल में कुछ और को रख लेते हैं तो दुआओं के चक्कर में घूमना पड़ता है। अगर दिल में अपने प्रभु और परमात्मा को रख ले तो सब चीज़ें अपने आप बन जाती। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। प्रियेश जी शाह कमिश्नर कस्टम मुंबई, वे अपना प्रश्न भी रखें, और मैं चाहूंगा धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी उनका वहीं पर सम्मान भी कर दें। आप लोग जोरदार तालियों से प्रियेश भाई का सम्मान करें। ओ आप सवाल करें जब तक जी। गुरुदेव, जैन फिलोसॉफी के हिसाब से पृथ्वी का सर्जन कैसे हुआ है? ये निर्माण में कैसे आई है सब आसमान तारे वगैरह? मैं चाहूँगा पहले तो एक बार दिनेश जी शाह का जोरदार अभिनंदन कर दो। ये हमारे समाज के बड़े क्रियाशील अधिकारी है। अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो मुझे ध्यान है कटनी में लास्ट आए थे, गुणायतन भी आए थे। बहुत सुंदर। गुणायतन में हम सारे अफसर एक साथ आए थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मीट में आए, समिट में आया था। बहुत ही कर्मठ और लगनशील अधिकारी हैं। आपने जो कहा कि जैन धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का सृजन कैसे हुआ, जैन धर्म के अनुसार ये सृष्टि शाश्वत है, इसका कभी सृजन हुआ ही नहीं, ये अनादि अनिधन, इसलिए सृष्टि को शाश्वत माना गया। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्रों में हैं, उनके आधार पर हम सृष्टिवाद को किसी अर्थ में जोड़ के देख सकते हैं। वो क्या है? हम लोगों के यहाँ दो प्रकार की पृथ्वियों का वर्णन है।
एक शाश्वत पृथ्वी और दूसरी अशाश्वत पृथ्वी। हमारे जो शास्त्र हैं वह शाश्वत पृथ्वी का विवेचन करते हैं और हम लोग जो रह रहे हैं वह अशाश्वत धरा है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में काल के प्रभाव से वृद्धि हानि होती और ऐसी चर्चाएं आती कि भोग युग से जब ये धरती कर्म युग में आई तो उससे पहले धरती एकदम सपाट थी, लेकिन उस दौर में एक समय ऐसा आया कि एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन आया। उस समय इस थाली की तरह सपाट धरती में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड का एक हिस्सा 1 योजन ऊपर उठे और 1 योजन ऊपर उठने से अनेक क्षुद्र पर्वत और उप समुद्र प्रकट हो गए, जिससे इसका शेष जम्बूद्वीप से संबंध टूट गया। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमारे मानव सभ्यता के शुभारंभ के पूर्व हुआ, भगवान ऋषभ देव के पूर्व। देखो थोड़ा बच्चों को शांत करो, एक आध कार्यकर्ता चले जाओ जल्दी से। हो सकता उस दौर में पृथ्वी ने ग्लोबल सेफ लिया हो और 1 योजन ये जो ऊंची उठी है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो, उसमें शक्ति का प्रचंड विस्फोट भी हुआ तो उससे पृथ्वी ने ग्लोबल शेप लिया हो, बहुत सारे प्लैनेट्स भी प्रकट हो गए हों। ये केवल एक संभावनात्मक कथन है क्योंकि हमारा शास्त्र इसमें अभी कुछ बोलता नहीं, पर यदि इन चीज़ों को हम व्यापकता से समझें और इस बीच की व्याख्या करें तो हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि का यही अभ्युदय काल है, इसी समय सृष्टि की शुरुआत हुई हो। भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर आना ही सृष्टि की शुरुआत के रूप में, कर्म मूलक मानव सभ्यता के शुरुआत के रूप में देख सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। और बंधुओं, अब मैं उन कर्मठ और युवा कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जोरदार ताली से आप उनका सम्मान करेंगे। गुरु के मन में जो विचार आते हैं और उन विचारों को साकार करने में रात दिन जो एक कर देते हैं, ऐसे जैन संघ पुणे के उत्साही कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी एक साथ ऊपर आ जाएंगे, मैं उनके नाम भी बोलूंगा, उनके प्रश्न भी होंगे, ऊपर आ जाओ, उनके प्रश्न भी होंगे। वो तो 4-5 नाम दिए हैं, लेकिन अब जितने महाराज श्री जी अलाउ करेंगे। हाँ। और साथ में धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारी, देखो अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, ये युवा बहुत उत्साही, कर्मठ और लगनशील कार्यकर्ता हैं। थोड़ा फैल के खड़े हो जाओ, हमारे पास समय कम है। एक बार इनका सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। सबके ऊपर फोकस करो, सबको दिखा दो लाइन से, और जोरदार अभिनंदन इन सबका करें। और ये लोग प्रश्न भी करते रहें और धन प्रभावना समिति एक एक का जोरदार अभिनंदन भी करते रहें। दोनों काम साथ साथ चलेगा। भैया सबको दिखा दो ताकि सबके घर तक संदेश चले जाए, पूरे ग्रुप को। बहुत गुरु के विचारों को बहुत साकार करने में अपना यानी अमूल्य योगदान देते हैं। सवाल करो। हाँ। और अब संदेश जी अपना प्रश्न कर रहे हैं, फिर शुभम जी बंडा तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी शुभम भैया। हाँ कर दीजिए, आप लोग दोनों काम चालू रखिए। हाँ। सबसे पहले महाराज श्री आपके चरणों में, समस्त संघ के चरणों में हम सभी युवकों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, आज जैन समाज और हमारे भाइयों के बीच व्यसनों की कुरीतियाँ आ गई है, उनको हम इन व्यसनों से कैसे दूर कर सकते हैं और जैन होने का गौरव उनको कैसे करवा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे समाज की युवाओं में जिस तरह की व्यसन लिप्तता आ रही है बहुत चिंतनीय है। आपने बिल्कुल ठीक पूछा है कि हम उनको व्यसनों से कैसे बचाएं और जो व्यसनों में फंस गए हैं उन्हें कैसे उनसे दूर करें। हमें चाहिए कि हम युवाओं को जीवन का और जीवन के उद्देश्य का बोध कराएं। जीवन का महत्व क्या है, जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है। यदि भावबोध उनके हृदय में जग जाए तो उनके अंदर इस तरह की दुष्प्रवृत्तियों के प्रति झुकाव नहीं होगा। आज तुम जैसे भी युवा हैं, वो युवा इन सब से क्यों बचे हुए? क्योंकि तुम्हारे अंदर इन सब चीज़ों का बोध है और इन बोध से भरे होने के कारण इनसे बचे हुए।
तो सभी युवा यदि इनसे बचे रहेंगे तो सुनिश्चित तौर पर वो उनके जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। हम उन्हें जगाएं और फिर उनके अंदर धर्म की रुचि जगाएं। यदि युवा धर्म से जुड़ जाएगा तो उनके जीवन में सुनिश्चित पवित्रता आएगी और वो अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए, मैं तुम जैसे सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि युवा अपनी क्षमता को समझे, समय के बहाव में बहने से बचे और धर्म क्षेत्र में आगे आए ताकि संस्कृति की भी रक्षा कर सके और समाज के उन्नयन में भी अपना योगदान दे सके। और हाँ, अगला प्रश्न है। हाँ, बोलो, सवाल करते रहो, बोलो बोलो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न है, भारत में पहले बहुत जैन हुआ करते थे, किंतु समय के प्रभाव से, समय के प्रकोप से वो जैनों की संख्या बहुत कम हो गई है। उन्हें पुनः जैन मूलधारा में जोड़ने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। कभी भारत की बहुसंख्यक समाज जैन थी, आज जैनियों को अल्पसंख्यक घोषित करना पड़ रहा है। ये जातियाँ लुप्त हुई, इसके पीछे कई कारण रहे हैं। अब उन सब कारणों का उल्लेख करने का तो अभी यहाँ समय नहीं, लेकिन हमारा प्रयास एक होना चाहिए, जो हमारे होकर हमसे दूर हो गए हम उनके बीच एक अलग जगाएं, उनके मन में चेतना जगाएं ताकि वे अपने मूल धारा में आ सके। जैन धर्म के मर्म को हम समझाएं तो आज भी उनमें वापस जैन धर्म के प्रति रुझान आ सकता है। संपर्क और संबंध बनाकर हम उनमें बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नमोस्तु स्वामी जी। हम युवा लोग धर्म के रथ को किस तरह खींचे महाराज जी के मोटिवेट भी रहें, और हम युवा लोग धर्म के रथ को किस तरह से खींचें कि हम धर्म करने के लिए मोटिवेट भी रहें और इस कार्य में अपना तन मन धन लगा सकें। देखिए, बहुत अच्छी बात है, युवा लोग धर्म के रथ को किस तरह खींचे। मैं तो कहता, रथ खींचने के लिए कुछ नहीं करना है, धर्म की जुआ को अपने कंधे पर उठा लेना है। युवा यदि धर्म की जुआ को, अपने धर्म रथ की जुआ को अपने कंधे पर रख ले तो धर्म रथ तो अपने आप चलता रहेगा। फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। इसलिए सभी युवाओं को धर्म से जुड़ने की ज़रूरत है, धर्म को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना करके रखने की ज़रूरत है। यदि धर्म को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में आप स्थान देंगे तो सब चीज़ें अपने आप बन जाएगी और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे, है ना। चलिए, एक बार और जो रह गए उनको दे दीजिए और सवाल नीचे की ओर बढ़ा दीजिए। अभिषेक जी जर्मनी अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में दिनेश जी पचोरी गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहे। एक सवाल कोटा से, कोटा वाले आ जाओ। हाँ जी, नाम महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अभी दिल्ली महाराज के दर्शन के लिए गए तो वहाँ समाज ने हमारे रुकने की व्यवस्था की थी। हम किसी कारणवश वहाँ पर जो भी उन्होंने फ्री में व्यवस्था की थी, हम हमारा द्रव्य देना चाहते थे पर हम देकर नहीं आ पाए। वैसे तो हम ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, पर हम बॉम्बे रहते हैं और वहाँ का जो मंदिर है वो काफ़ी छोटा है। तो हमारी भावना ये है कि क्या हम वो द्रव्य मुंबई के मंदिर में दे सकते हैं, या जहाँ कर अपनी हमने जहाँ जिस समाज से हमने लिया, जहाँ से हमने लिया, हमें वहाँ लौटाना चाहिए और जितना बन सके ऐसा करना चाहिए कि जहाँ हमने लाभ लिया वहाँ देना चाहिए और इतनी भावना होनी चाहिए कि हम अपनी जगह भी दें, तो दोनों जगह काम। हाँ, अभिषेक जी अपना प्रश्न रखें। मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, जब मैं मेडिकल कर रहा था आपके दर्शन हजारीबाग में प्राप्त हुए थे। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी में जर्मनी में कार्यरत हूँ। प्रॉब्लम ये आती है महाराज श्री, पहले मैं उसी कंपनी में इंडिया में काम करता था, तो अब हेड क्वार्टर्स में हूँ। तो जितना ऊपर जाते हैं तो अपने धर्म के साथ साथ कैरियर में प्रोग्रेशन करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। कारण ये है कि फिर बाकी जो कलीग्स हैं उनके साथ जो इवेंट्स होते हैं तो उसमें खान पान का बहुत महत्व रहता है कि उनके साथ में आप जाएं, मीटिंग्स करें, और जैसे मेरे डॉक्टर्स से कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो उनको इनवाइट करते हैं हम अपने कॉन्फ्रेंसेस में। तो एक अपना जो जैन धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते करते कैरियर में प्रोग्रेशन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं। देखिए, चैलेंजिंग है केवल मन की दुर्बलता। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री का खान पान कैसा है बोलो? शुद्ध शाकाहारी हैं जी। दुनिया में कहीं भी जाते हैं उनको कोई कठिनाई होती
बोलो नहीं। उनने भारत में भी सारे दुनिया के लोगों को बुलाया और शुद्ध शाकाहारी भोजन कराया ना जी। तो ये आदत हम क्यों नहीं अपना सकते? हम कहीं जाएं तो अपना खाना खा के जाएं, उनको बता दें हम ये काम नहीं करते। हम किसी को बुलाएं तो शुद्ध शाकाहारी भोजन कराएं, बोल दो कि हम नॉन वेज नहीं खाते, नहीं खिलाना पसंद करते। ये हमारे ऊपर हमारी प्राथमिकता, बल्कि आप इसको लॉजिकली बताइए कि ऐसा हम क्यों नहीं करते। आपका संकोच एक तरफ होगा, लोगों के द्वारा आपको अतिरिक्त सम्मान प्राप्त होगा। हमारे लिए आज भी ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे व्यवहार से ज़्यादा प्रभाव हमारे चरित्र का पड़ता है। तो हम अपने चरित्र को उज्जवल बनाएं, निश्चित रहेगा। और आप जैसे लोग जो किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई को छूते हैं, वे यदि ऐसा आचार रखते हैं तो उनमें बहुत परिवर्तन आता है। और मेरे संपर्क में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के शीर्ष पर हैं, लेकिन वे अपने आचार विचार व्यवहार को वैसे ही बनाते हैं। हमारे यहाँ भी शेफाली बैठी थी, इनके हस्बैंड नितिन एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत हायर पोस्ट पे है, क्या है, डायरेक्टर है, CFO है, और वो वर्ल्ड रिलीजन जो पार्लियामेंट है उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। सारी दुनिया में घूमते हैं और शुद्ध जैनी है, शुद्ध जैनी, नियम संयम के साथ रहने वाले, 16 कारण के उपवास करने वाले। अब की बार भादों के महीने में 32 दिनों में 24 उपवास किया, कुल 8 दिन आहार किया। हर जगह जाते हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं होती। क्यों नहीं हो सकता? निष्ठा को और प्रगाढ़ बनाइए, यही आपकी परीक्षा है जी। मुझे वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यदि ये बना के चलेंगे तो सब व्यवस्थित चलेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। आगे की सूचनाएं अशोक भैया। हाँ चलेगा। जय बोलो पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की।